कुंज व्याहरणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक बार एक व्यापारिक संस्थान में जाना हुआ और वहां नौकर मालिक के पारस्परिक कर्तव्यों पर चर्चा चल निकली। आजकल दोनों ही पक्ष अपने अपने कर्तव्यों से उदासीन से हैं, या यूं कहें कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। दास को स्मरण हुआ या विगत समय करीब 30 वर्ष पूर्व, 30-35 वर्ष, कलकत्ता प्रवास के कारण वहां के मारवाड़ी समुदाय से निकटता रही और देश के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों में कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ। लोग जिनके नाम के बारे में केवल सुनते हैं, दास को उनके साथ प्रत्यक्ष कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आहा, कैसी अद्भुत योग्यता और सहजता और विनम्रता के संगम। 10-15 मिनट में इंटरव्यू के लिए आए व्यक्ति के बैठने, उठने और बड़े ही छोटे छोटे कार्यों को देखने से उनकी मानसिकता का सफल आकलन करने का गुण इस दास को उन्हीं से प्राप्त हुआ। पिता की कुर्सी पर बेटे का स्वाभाविक अधिकार नहीं होता, वरन अपनी योग्यता से वह कुर्सी कमानी पड़ती है। यह सूत्र वहां देखा था। कार्यालय में पिता की कुर्सी पर बेटा कभी साधिकार बैठ जाए, असंभव, जब तक पिता स्वयं ही उसे वह कुर्सी ना सौंप दे। और वर्षों बाद आज यहां जो स्थिति देखते हैं तो मन में कुछ खलता है कि बेटा चाहता है कि पिता पुराने विचारों के हैं, यह व्यवसाय को ठीक ढंग से नहीं करना जानते, यह रोज ना आवें तो व्यापार के लिए अधिक अच्छा होगा। समय की बात, भैया, इस दास ने मारवाड़ी समुदाय के अंदर जो व्यवसाय की और साथ साथ भजन की जो लालसा देखी है, वह और कहीं नहीं देखी। मारवाड़ी समाज ने अपने समाज के आर्थिक उत्थान में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 35-40 वर्ष पूर्व की ही बात कर रहे हैं। आज की स्थिति नहीं कह सकता, क्योंकि अब तो 24 वर्षों से 23 वर्षों से ब्रज में ही श्री किशोरी जी के आश्रय में। पहले की बात यह थी कि कोई भी विपिन मारवाड़ी राजस्थान से चला आवे किसी भी मारवाड़ी के पास, मारवाड़ियों का जो ऑफिस होता है ना, उसे गद्दी बोलते हैं। वहाँ एक गद्दा लगा रहता था पुरानी तरह से। एक मुनीम जी मसनद के सहारे सेठ जी बैठते। बाद में धीरे धीरे टेबल कुर्सी का भी चलन हुआ, लेकिन पुराने मारवाड़ी आज भी गद्दी की ही बात करते हैं। जो भी कोई विपिन मारवाड़ी राजस्थान से चला आवे, उसका गद्दी में ही रहना, उसका खाना मुफ्त और कार्य सीखने पर शनैः शनैः उसके लिए एक अलग व्यापार की व्यवस्था कर देना। और कार्य पाकर वे भी बड़ा मानसिक शारीरिक परिश्रम करते, अपने आश्रयदाता के एक एक पैसे का ध्यान। पुराने मुनीमों को अपने बच्चों की शादियों की कभी कोई चिंता न रही। उन्हें विश्वास रहता था कि सेठ के पास हूं, और उनका विश्वास कभी टूटा नहीं। सेठ जी अपने व्यापार में अपने मुनीम की अर्थात अकाउंटेंट की अघोषित पत्ती अर्थात साझेदारी रखते थे। यह नहीं सोचते थे कि मुनीम के बच्चों के विवाह का आर्थिक भार वहन कर मैंने कोई पुण्य कार्य किया, वरन इसे भी वह अपना कर्तव्य ही मानते थे। आज हम जितना खुल गए, बुद्धि उतनी ही संकीर्ण होती गई। सारी परिभाषाएं परिवर्तित हो गई हैं। कालचक्र है यह, गति नीचे की ओर चल रही है, और वह भी बड़ी तीव्र गति से। कभी कभी चिंतन करता हूं कि लौकिक
और पारलौकिक में कब कहां कोई अंतर। दृष्टि बदली तो दृश्य बदल जाता है। स्वामी के नौकर हो गए, उनके समर्पित हो गए, शरणागति ले ली। अब बस अपना कार्य ईमानदारी से करना है, अपने कर्तव्यों का स्मरण रखना है, अपनी योग्यता को दिन प्रतिदिन निखारने का कार्य करना है, अपने एक एक क्षण का मूल्य समझना है जो व्यर्थ ना जाने पावे। उचित समय पर स्वामी प्रसन्न होकर कुछ अन्य जिम्मेवारियां भी देंगे, अपने निकट रखेंगे। दास का सारा भार उनका अपना भार, जो करेंगे उचित ही करेंगे, मेरे लिए कल्याणकारी ही करेंगे। एक के हो गए, बस हो गए। अब कहीं कोई दूसरा द्वार खटखटाना नहीं है। बदनटेर वाले बाबा परिहास में कहते हैं कि भैया हम कोई गुरु नहीं हैं, गुरु तो एकमात्र श्री किशोरी जी ही हैं, हम तो दलाल हैं। आप आए तो आपका हाथ पकड़कर उनके पास तक ले गए, आप भी प्रसन्न और वे भी। हमें दोनों ओर से प्रेम दलाली मिल जाती है, सो अपने राम तो दोनों से ही पाते हैं। भैया भय होना है तो एक सेठ के हो जाओ। कौन से सेठ के? सांवरिया सेठ के। किंतु क्या? किंतु यह भी स्मरण रखना कि श्याम के रटे से 8 याम में तरत जीव और राधे के रटे से आधे पल में तरत हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।